माननीय मोदी जी और माननीय जोगी जी के जो काम है उसके आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता इस कार्य के लिए बहुत ही सपोर्ट कर रही है कि इस कोरोना काल में भी ये हमारी जोगी जी और मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के किसी भी एक भी व्यक्ति के घर में ऐसा नहीं हुआ कि उसके घर में एक दिन भी चूल्हा न जला हो, भले ही वो काम किया हो न किया हो, उसका रोजगार हुआ हो या रोजगार न हुआ हो, लेकिन कोई भूखा नहीं रहा। उसके बाद माननीय मोदी जी ने और जोगी जी ने गरीब से गरीब के व्यक्ति को और अमीर को सबको बराबर उन्होंने फ्री में वैक्सीन लगाने का काम किया, जिससे आज हमारे प्रदेश के और विशेष करके हमारे पूर्वांचल में भी जो ये कोरोना की तीसरी लहर भी आई तो इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं हम लोग के मोदी जी का ये और जोगी जी का जो कोरोना का मैनेजमेंट है इसके कारण हुआ है। बहुत सारे काम हुए हैं, सबको घर में शौचालय मिला है, सबको घर में गैस कनेक्शन गया है, सबको पक्का मकान मिल रहा है। तो सबके घर में जो बीमार कोई हो जाता है तो 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है। तो एक पढ़ाई से लेकर के चिकित्सा से लेकर के खाने से लेकर के हर तरह की चिंता किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उसके आधार पर लड़ रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बलिया की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की लड़ाई बलिया के मंगल पांडे जी ने सबसे पहले लड़ी थी और चित्तू पांडे जी बलिया को पूरे देश में सबसे पहले आज़ाद कराने का गौरव प्राप्त किए। 1942 में बलिया को आज़ाद करा दिए थे। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के आताताई सरकार के खिलाफ में संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो जयप्रकाश नारायण इसी धरती के थे, चंद्रशेखर जी इसी धरती के थे, परशुराम चतुर्वेदी जी इसी धरती के थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसी धरती के थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो और जिले जितने विकास किए हैं उसके तुलना हम लोग करें तो बलिया का विकास नहीं हुआ है। बलिया में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है जो बलिया के लोगों का बहुत दिनों से मैंने इच्छा रही है बलिया के। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं यदि प्रतिनिधि बन करके जाऊँ तो बलिया के लिए कुछ बड़ा करूँ। जैसे में एक हम फेफना से लेकर के हल्दी तक, एक हम जो है बाईपास जो रिंग बंधे का भी काम करेगा, जो 4 लेन का होगा, उससे शहर का जाम खत्म हो जाएगा। बलिया का जो विस्तार नहीं हुआ, दक्षिण में गंगा, पूरब में गंगा और पश्चिम में कटन नाला था, तो उससे जब ये बन जाएगा तो बलिया का 4 किलोमीटर और हम गंगा की तरफ चले जाएंगे तो बलिया का विस्तार हो जाएगा, एक जमीन मिल जाएगी और उस पर नए निर्माण हो सकते हैं। जो उसके बाद अपने हजारों हेक्टेयर जमीन जो हमारे किसान हैं जो अभी गंगा के तलहटी में है, वो जो आज कौड़ियों के मूल पर है, वो जो है सोना बन जाएगा। पहला मेरा ये लक्ष्य है।